प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो हम लोगों ने कल सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट लिया था उसका आंसर। उनमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे आज उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये है हमारी सॉल्यूशन सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट की। इसमें आज हम जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया था, द टोटल प्रिंसिपल इन एन ईयर्स। तो आपको टाइम दिया गया है, जैसे कि रहे हैं कि आपके पास टाइम जो दिया गया है वो n ईयर्स का दे दिया गया है। आगे कहता है एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ R%। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बता दिया गया है, इट इज R%। क्वेश्चन आगे कहता है परिणाम इज। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है आई जो आ रहा है उसका PNR/50। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं, किताब में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन उनमें जो डेटा था उन डेटा को मैंने चेंज करके क्वेश्चन दिया था। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि वो मेथड जानते हैं कैलकुलेशन करने का, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों से गलती हुई है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ले। देखिए हम लोग जो फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू PTR/100, तो हम लिखेंगे जो हमारे आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर बैठा दी, ये मेरी आई की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू बाय द फॉर्मूला हम लोगों को होता है पी। अब हम लोगों को पी निकालना है तो मैं पी को कंसिडर कर लेता हूँ एज एक्स, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक पी है। अब मैं लिखता हूँ टी के बारे में हमें लोगों को क्वेश्चन में एन दिया इंटू आर के बारे में क्वेश्चन में आर दिया गया है, डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं आर जो हमारे पास है वो कैपिटल आर यहाँ दिया गया है, तो दोनों तरफ से एन आर जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर बचा 50, 100 जो कि कैंसिल होकर 2 होगा। तो क्या निकल के आ रहा है P इज इक्वल्स टू x/2, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू निकलेगी 2p। x की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों ने जो प्रिंसिपल निकाला है उसे x कंसीडर किया। सो x इज इक्वल्स टू 2p। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने अभी अपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ पी, मतलब इंटरेस्ट पी प्रिंसिपल के लिए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% पर एनम इज टी। मतलब पी प्रिंसिपल लिया गया है टी टाइम के लिए R% के रेट से, अगर इंटरेस्ट कैपिटल आई होता है तो बोल रहा है आर की वैल्यू क्या होगी। किताब में क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया गया। किताब में क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें कहा गया था इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो हम सब जानते हैं आई इज इक्वल्स टू होता है PTR/100, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपसे आर निकालने के लिए कहा है। तो जब यहाँ से आप आर निकालोगे तो आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा, आई इंटू 100 इज इक्वल्स टू PTR, और जब आप यहाँ से आर निकालोगे तो ये PTR डिवाइड करोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई PT, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ब्लैंक पेज में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 10 ईयर्स। तो जो भी आपने प्रिंसिपल लिया है आपका वो, अगर आप प्रिंसिपल से ट्वाइस हो जाता है अमाउंट अगर, तो प्रिंसिपल आप जितना लोगे उतना ही इंटरेस्ट आपका ऐड होगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। आगे कहता है एट अ सर्टेन इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट, अगर आप यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसे ही मेंटेन करोगे तो कहता है यहाँ पर जो टाइम है वो 1 ईयर का है। बोल रहा है अगर इसी इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करोगे तो उस प्रिंसिपल को थ्राइस होने में, ठीक है, प्रिंसिपल को थ्राइस यानी जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट 2 गुना ऐड हो जाएगा। रेट आपको यही मेंटेन करना है, आपको कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को रेट निकालना होगा। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। जैसा कि आपको पता है आर कैलकुलेट करना है तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और टी हमारे पास ओके क्वेश्चन में देखिए टी 10 ईयर्स बोला गया, तो यहाँ 10 है, 10 कैंसिल करेगा 100 को 10 टाइम्स, तो आर की वैल्यू निकल जा रही है 10, यानी कि 10%। तो यहाँ पर हम लोग आर को 10% बैठा के टी निकालेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले फॉर्मूला में देखा था कि आई का वैल्यू हम लोगों ने टी आर का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से टी की वैल्यू होगी आई इंटू 100 बाई पी टी। पी आर आप बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट कर लो। अब हम सारे क्वांटिटीज़ को बैठाएंगे। आई आपको पता है कि 2x है इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू आपको पता है x है इंटू आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कि वो 10% है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। x को कैंसिल करेगा, 10 100 को कैंसिल करेगा 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 2 20, तो ये हमारे पास निकल गया 20 ईयर्स का टाइम लगेगा। इसका ऑप्शंस में आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो माध्यमिक 2020 में आया हुआ है, बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है, माध्यमिक 2020 में आया है। बुक में इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को जिस तरह से दिया गया था वो तरीका थोड़ा चेंज था। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अमाउंट हो जाता है 2p, अमाउंट आपको दे रहा है 2p, यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो है टी ईयर्स का। ठीक है, एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया वो रखा गया है R% पर एनम। तो कहता है कि जो
नहीं, आपका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, आपको ये प्रिंसिपल प्रोवाइड किया गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना होगा, द अमाउंट ऑफ दिस इज, ठीक है, वो आपको निकालना है, इसका अमाउंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 2p इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। तो ये आपका इंटरेस्ट निकलेगा। तो जो आपका अमाउंट होगा वो उसमें क्या फिलअप होगा, प्रिंसिपल के साथ, जो आपका मेन प्रिंसिपल था उसके साथ आप 2p इंटू मतलब 2p/TR बाई 100, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल करके इसे 50 कर देगा, तो p/TR होगा बाई 50 प्लस आपके पास ऑलरेडी 2p दिया हुआ था, तो 2p के बाद जो ब्लैंक वाला पोजीशन है वहाँ पर फिल होना चाहिए था p/TR बाई 50। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कहता है, इफ द टोटल इंटरेस्ट बिकम्स x, अ प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट x% पर एनम फॉर x ईयर्स, द प्रिंसिपल विल बी। तो आपको प्रिंसिपल, जैसा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। आपको बोल रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट बिकम्स, तो आई आपको बता दिया गया है x फॉर अ प्रिंसिपल हैविंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट x%। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, x% पर एनम का, ठीक है, फॉर x ईयर्स। तो यहाँ जो टाइम दिया गया वो भी x ईयर्स दिया गया। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला में बैठा देते हैं, प्रिंसिपल को p रखेंगे, i इज इक्वल्स टू p, p की जगह पर हम लोग बैठाएंगे, चूँकि निकालना है तो p रखते हैं, t की जगह पर हम x पुट करेंगे क्योंकि दे दिया गया है t की वैल्यू x ईयर्स है, r की जगह पर x होगा डिवाइडेड बाई 100। आपको दिख रहा है ये x यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें p की जो वैल्यू मिल रही है वो सिंपल से मिल रही है 100/x, ये x इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 100/x यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है जो फुलफिल हो रहा है। चलिए, बहुत ही छोटा सा और इजी से क्वेश्चन था। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इस चेक कीजिए जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया गया, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये माध्यमिक 2007 में, MP 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये जब माध्यमिक का न्यू सिलेबस के साथ जो पहला बैच था उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट के साथ, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, मतलब जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है इन दोनों का जो रेशियो है ये है 25:28। ओके, अब आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर सही से समझा जाए। प्रिंसिपल यानी कि 25 हो गया और अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, जिसमें से आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑलरेडी 25 है, तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट का आइडिया मिल जाता है कि अगर वो 25 है तो ये हो गया 3, इंटरेस्ट हो गया 3। अब इनको हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपके पास प्रिंसिपल है 25, आपके पास इंटरेस्ट 3। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 ईयर रखेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है फॉर्मूला बैठाएंगे, I इज इक्वल्स टू P, P की जगह पर बैठेंगे 25, P की जगह पर 25 इंटू T की जगह पर 1 इंटू R हम लोगों को कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 100। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 इसे कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर R की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी 12। तो इसके साथ हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमारे पास बस आखिरी के कुछ क्वेश्चन बाकी है जिनको अब हमें करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद हमारा आज का ये जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, इन 50 ईयर्स, तो 50 साल का टाइम लग रहा है उसे डबल होने के लिए। तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि पता है हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन बनाया कि प्रिंसिपल अगर x है तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी हमारा x होता है। यहाँ टाइम के बारे में हम लोगों को बता देंगे 50 ईयर्स का है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। p की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x, और ये इंटरेस्ट की जगह पर वैल्यू पुट होगा, प्रिंसिपल की जगह पर x होगा, p इंटू टी की जगह पर हम 50 पुट करेंगे, इंटू r की जगह पर r रखेंगे जो कि कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 100। ये इसे कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, x इस x को कैंसिल कर देगा, जिससे हम लोग को साफ पता चल रहा है r इज इक्वल्स टू 2% निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा कल का वो टेस्ट जिसका हम लोगों ने तैयारी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। इस टेस्ट के बाद बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, बट कुछ बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, जहाँ पर उनका मार्क्स थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब है उन बच्चों ने हो सकता है कि तैयारी के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीखा है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा दिया। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कर दें और मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको हम इंप्रूव करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, और हमारे सारे प्रैक्टिस टेस्ट को देने के लिए चेक करते रहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।